हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आनंद सागर आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और जिसका नाम है आर्टिकल। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे पूरे अच्छे से डिटेल से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल जो होता है वो वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज डिफिनिट आर्टिकल। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है ए एन द। तो यहाँ दो तरह का आर्टिकल होता है हमारे पास, इंडेफिनिट एंड डिफिनिट आर्टिकल। तो इनमें से डिफिनिट आर्टिकल जो है वो हमारा होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो है हमारा ए और एन। ओके, इसके बाद डिफिनिट आर्टिकल जो है वो है हमारा द को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ओके, क्लियर है? इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि हाउ टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल तो हम लोग समझ गए कि ए और एन को सर इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, तो उसका यूज कैसे करते हैं तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। तो यूज ऑफ एन, तो दो तरह का है, ए और एन है। तो हम लोग सबसे पहले एन का यूज करेंगे कि कैसे हम लोगों को एन का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड। मैं गौर करने वाली बात है यहाँ कि मैं वॉवेल साउंड की बात कर रहा हूँ, वॉवेल लेटर की बात नहीं कर रहा। अक्सर लोग यहाँ गलती ये कर बैठते हैं कि उनको सिखाया ही गया है कि बाबू एन का यूज वहां कर दो जो वर्ड वॉवेल लेटर से शुरू होता है वहां एन का यूज कर लो। लेकिन मैं इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं तो वो बिल्कुल गलत साबित होगा। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वॉवेल साउंड की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि वॉवेल लेटर की बात कर रहा हूँ। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोला हूँ कि एन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो ऐसा वर्ड जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा वर्ड जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता हो उसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताना चाहूंगा आप लोगों को, ध्यान देंगे। सपोज दैट मैं एप्पल, सबसे आसान सा एग्जाम्पल होता है एप्पल। ठीक है, तो एप्पल जो यहाँ पे लिखा है तो उसमें तो एन हम लोग लगाते ही हैं, लेकिन कैसे लगाते हैं उसका रूल हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वॉवेल साउंड को पहचानने में तो इसका एक आसान सा ट्रिक मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी वर्ड आपको इंग्लिश का मिले आप उसे तुरंत जो है विदाउट डिले आप उसको हिंदी में लिख लें। तो एप्पल आप हिंदी में अगर लिखते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, कुछ इस तरह से आएगा। तो अब हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद जो सबसे पहला अक्षर आपको दिखेगा हिंदी में, जो सबसे पहला अक्षर आपको दिखेगा हिंदी में, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है ना। तो अब ये बताइए आप कि हिंदी वर्णमाला में ये ए जो है वो स्वर वर्ण है या फिर व्यंजन वर्ण है? ऑब्वियसली ये स्वर वर्ण है, इट मीन्स ये वॉवेल लेटर है। तो वही चीज मैंने बताया था कि वॉवेल साउंड है, ये ए से शुरू हो रहा है तो ये स्वर वर्ण है हिंदी में, इट मीन्स वो वॉवेल साउंड है। ओके, तो जो वॉवेल साउंड से, इट मीन्स एप्पल जो है वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। और मैंने अभी बताया कि जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता होगा उसमें हम लोग एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एप्पल के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? एन एप्पल का यूज करेंगे। तो रूल हमारा ये है, रूल हमारा ये नहीं है कि हम लोग ए देख लेंगे और वहां पे एन का यूज करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए अगले एग्जांपल में आप फंसने वाले हैं। एज फॉर एग्जांपल यूनिक साइट, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है यूनिक साइट। ठीक है, अब यूनिक तो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और साइट जो है आपका नाउन है।
तो इसलिए सिर्फ यूनिक को तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के सामने साथ तो हम लोग आर्टिकल का यूज करते नहीं है, उसके साथ एक नाउन अटैच जरूर होना चाहिए एटलीस्ट। तो अब आपको ये बताना है कि बताइए ये यू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली आप अगर उस रूल को फॉलो करेंगे वॉवेल लेटर्स वाले, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल गलत होगा। तो फिर सही क्या होगा सर? तो मैंने जो रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग आप चलें। हमने क्या बोला कि वॉवेल साउंड अगर होगा तो ही आप एन का यूज करें। तो आपको यहाँ पे पहले चेक करना होगा कि ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से। तो हमने क्या बताया अभी, एक टेक्निक, या आप उसे हिंदी में लिख लो अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यूनिक को आप हिंदी में लिखोगे तो इस तरह से कुछ लिखा जाएगा, और इसका पहला लेटर आपका क्या है, य है। तो यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वॉवेल साउंड है। और अभी मैंने बताया था कि जब वॉवेल साउंड रहे तो ही आप एन का यूज करें, अगर कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो फिर आगे मैं बताऊंगा उसके लिए ए का यूज करना होता है। तो आप बताइए आपका ये आंसर गलत है या सही? ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये जो कि आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा मैं अगले टर्म में देखूंगा। और एक एग्जांपल देखता हूं, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे अम्ब्रेला लेता हूं, ओके, अम्ब्रेला। अब इसका भी आप फोनिक साउंड देखेंगे तो वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को आप हिंदी में लिखेंगे तो जो भी हो आगे, तो ये हमें तो फर्स्ट लेटर से ही मतलब है। तो अम्ब्रेला, तो ये अ आ रहा है आपका सबसे पहला लेटर, तो अ जो है ऑब्वियसली वॉवेल साउंड है। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई होप कि आप लोग डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा है यूज ऑफ ए। यूज ऑफ एन हम लोगों ने सीख लिया, अब यूज ऑफ ए हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। एक ऐसा वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे कि सपोज दैट अगर मैं बुक लेता हूं, बुक, किताब है, तो इसमें भी बस वही रूल फॉलो करना है, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, है ना। तो ये आपका बुक होने वाला है। तो ब जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ब आ रहा है, तो ब एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन वर्ण है। आप हिंदी ग्रामर के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा। तो ब एक क्या है, व्यंजन वर्ण है। और अभी मैंने बोला कि जब व्यंजन वर्ण मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट होता हो तो उसमें ए का यूज करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या करेंगे, अ बुक का यूज करेंगे। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। इसी तरह से अगर आप कैट की बात करें तो कैट में भी क होता है, क आई कार ट, कैट होता है, तो कह आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है अ कैट का यूज करते हैं। उसी तरह से देखिए मैंने यहाँ यूनिक साइट का यूज किया था कुछ देर पहले। तो यूनिक साइट जो हमने लिखा था, यूनिक साइट जो हमने लिखा था, अब इसका फोनिक साउंड आप देख रहे हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अ यूनिक साइट, ना कि एन यूनिक साइट। अगर आप एन का यूज करते हैं यहाँ पे तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा और सामने वाले को ये लगेगा कि आपकी जानकारी अधूरी है। तो फॉर दैट रीजन ओनली अब यहाँ आपने ये सीख लिया है कि हम लोग कहाँ पे एन का यूज करेंगे और कहाँ पे ए का यूज करेंगे। और डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी के बाद आप ए और एन का यूज करने में कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो मैं फाइनली ये समझ पा रहा हूँ, तो मैं कुछ वर्ड्स देना चाहूँगा, मैं कुछ वर्ड्स दे देता हूँ और उसके बाद आप उसका आंसर लिखें। और कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है लक्ष्य क्लासेस रानीगंज, आप उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएँ। तो मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे देना चाहूँगा।
आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज करना है यहाँ पे। पहला वर्ड मैं देना चाहूंगा एंड बॉक्स। तीसरा वर्ड है यूनिवर्सिटी। चौथा वर्ड है ऑयल। पांचवा वर्ड है वाटर। छठा वर्ड है बॉयज। फिश। तो देखिए ये जो ए एन होता है ना, ये हम लोग सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और द का जो यूज होता है वो आपको सिंगुलर के लिए होता है एज वेल एज प्लूरल के लिए भी होता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूजेस ऑफ द। तो ये आपका कुछ वर्ड्स है, ये आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर देना है। और जो भी कंफ्यूजन हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, उनका जवाब आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू।